हाँ भाई, क्या हुआ? क्या हुआ हाथ में? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ब्लॉग यहाँ से क्यों शुरू हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ। और क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, वो आपको व्लॉग में आगे देखने को ज़रूर मिलेगा। तो अभी तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ एक्सरे कराने के लिए, डॉक्टर ने लिख के दिया है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। तो जहाँ गई हूँ वहाँ की छोटी छोटी क्लिप मैंने इसमें ऐड करी है, क्योंकि क्या हुआ है वो तो ऑब्वियसली आपको आगे ही व्लॉग में देखने को मिलेगा। यहाँ एक्सरे करवा के मैं पहुँच गई हूँ डॉक्टर के क्लिनिक पे। उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं की। अब आप आगे का व्लॉग देखिए। हाँ भाई, क्या हुआ? क्या हुआ हाथ में? कुछ नहीं, कुछ तो ये क्या 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 पहन के लग बैठी हुई हो? कुछ नहीं। तो मेरा मजाक बनाने के लिए तुम्हें हाँ, हुआ क्या ये तो बताओ। गिरी कहाँ से? बाल्टी से। तो बाल्टी में कर क्या रही थी तुम? अरे वो सफाई कर रहे थे ना किचन की, मगर डब्बे साफ करके लगा देते हैं। बाल्टी लुढ़क गई। फिर दिखाना हाथ। सूज गया है? क्या फ्रैक्चर बताया? बढ़िया। अब सफाई कैसे करोगी? अब तुम करोगे। तुम्हें लगता है? यस। हाँ 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 हाँ। मैं बिना खाना बना के लड़क जाता हूँ ऐसे। मम्मा कैसे गिरी बताना जरा। मम्मा कैसे गिरी थी किशु? ऐसे ये कैसे गिरती है? ये गिरी ऐसे। अरे हुआ क्या मैं बताऊं कि पहले तो सुबह तो हम अपनी टिकट करते रहे घर जाने की, तो ना तो टिकट मिली ना घर जाने का नंबर आया। फिर सोचा थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग कर लेते हैं। पता है आपने किसी को नहीं बताया कि मेरा हाथ टूट गया। मतलब ये ऑफिस गए हुए थे, मैं इन्हें भी फोन करके नहीं बोला। वो तो सुकुमनाओं के पापा थे। हम बाल्टी के ऊपर खड़े हुए थे, और पैर फिसला बाल्टी से, दम से नीचे आए। पापा नीचे पूजा कर रहे थे। पापा एकदम से भाग के आए, क्या हुआ क्या हुआ। तो एसी का पानी निकलने के लिए जो बाहर बाल्टी रखी हुई है, उस बाल्टी में मेरा ऐसे ऐसे हाथ लगा, वो यहाँ से इधर कलाई से पूरा क्रैक हो गया। स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ गई। पहले हमें लगा कि कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दर्द है, पर थोड़ा सा खरोच आ गई थी। लेकिन मम्मी ज्यादा पीछे पड़ी थी कि जाओ दिखा के आओ, गड्ढा लग रहा है। मैं गड्ढा, पर हाथ बराबर सूजता ही जा रहा था। फिर पापा तो सुकुमनाओ पापा थे घर पे, तो पापा जल्दी जल्दी लेके गए। फिर उन्होंने कहा कि एक्सरे करवाया, तो वहां से कलाई से फ्रैक्चर था। और हमने इन्हें भी नहीं बताया कि मेरा मजाक बनाएंगे कि बाल्टी में चल के सफाई कौन करता है। तो किसी सही को बात नहीं है। बताया। सही बात है, जिसको भी पता लगेगा वो हंसेगा। बाल्टी में चढ़ के कौन? हाँ बताओ बताओ बताओ। बाल्टी खोल के गिर गया। खोल के? नहीं पता, बाल्टी जैसे स्लिप थोड़ी ऊंची थी, तो हमने सोचा कि बाल्टी रखी थी इसी के ऊपर थोड़ी चढ़ के सफाई कर देते, तो डेली कर देते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट गिरना था तो गिर गए। अच्छा, अब ये तो बताओ, अब बताओ काम कैसे बटेगा? काम तो बांटना पड़ेगा सब में अलग अलग। अब अपना अपना बांटो। कृषु का काम तो तुम्हारे ही जिम्मे में आएगा। कृषु को स्कूल। कृषु, खुद से रेडी हो जाना अब सुबह उठ के बेटा। खुद पापा नहीं करवाएंगे। मेरे को मत उठाना। बिल्कुल करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी नींद खराब नहीं करोगे सुबह। बिल्कुल करूंगा ना। कल से आपको ऑफिस भी जाना पड़ेगा। हाँ, मैं ऑफिस जाऊंगा, आप स्कूल खुद से तैयार होके जाना, मैं ऑफिस। सबसे ज्यादा काम पापा आपका बड़ा है। काम तो हमारा ही बढ़ गया ना। पहले चिंता नहीं थी, अब आके अपना खाना बनाओ, आके फिर घर पे भी बनाओ। हाँ सही बात है, सबसे ज्यादा पापा की प्रॉब्लम बड़ी है। और दिवाली मना के कैसा लगा आपको? घर जा रहे थे अच्छे वाले, और सिर्फ इनकी वजह से घर नहीं जा पाए। तत्काल में टिकट खुली, सीट थी, अवेलेबल थी, और हमने भाई से कहा, हमने कहा कि मेरी टिकट कर दो। उसने कहा दीदी कर दे टिकट। हमने कहा 2 मिनट रुक जाओ, हम जीजस पूछ लेते हैं। और 2 मिनट जीजस पूछने के चक्कर में 176 सीट चलेंगी सारी। हम चले जाते हैं, और चले जाते तो चोट नहीं लगती मेरे, पर वो तो चोट लगनी थी, इसलिए नहीं जा पाए। इतने की टिकट हो जाती तुम्हारी। जितने का यहाँ लगा। टिकट तो बहुत सस्ती हो जाती है। बहुत ज्यादा लग गया, और ज्यादा लग गया क्या। अभी फिर उन्होंने 4 दिन बाद बुलाया है, और हमें लगता है कि मैं कल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि स्वेलिंग नहीं ठीक हो रही। देखो ना कितना हाथ सूजा हुआ है।
अभी तो पापा ने शायद मेरे को लग रहा है कुछ बना भी लिया है। इसका तो सूझ पापा ने बना भी लिए छोले, छोले बनाए हैं, चावल बनाए थे जो खा लिए गए। वाह, मेरे बच्चे हैं मेरे को लग रहा है सिर्फ ना। ये क्या है, ये दूध भी गर्म कर लिया। वाह भाई वाह, मतलब अब बर्तन चलो। धोने रह गए, वो तुम दोगे तो सही है ना, कम से कम इस बहाने अभी डॉक्टर ने तुम्हारे भी तुम खुद दोगे एक हाथ से रगड़ रगड़ के। हाँ। और कृषु, हाँ, अपने बर्तन आप खुद धोगे? मैं खुद नहीं दूंगा। नहीं, धोने पड़ेंगे बेटा। नहीं बेटा, धोने पड़ेंगे बिल्कुल नहीं। ना। अपना अपना काम खुद, अपने खाम नहीं खुद होगा। अपना काम स्वयं करिए, स्वयं करिए अपना काम। जब हम आए ना वहां से ये लगवा के, तो कृषु कह रहा मम्मा जी आपके क्या हो गया। मैं कहा कुछ नहीं बेटा, पेन हो रहा है। मम्मा जी अब आप तो खाना भी नहीं खा, मैं खिलाऊंगा आपको खाना, मैं खाना भी बना दूंगा, मैं खाना खिला भी दूंगा, ऐसे बोल रहे थे कृषु। अब हाँ, मैं खाना खिला दूंगा अभी। इधर आ मेरे पास आओ। लाडू, लाडू क्या बोल रहा था? कि मैं आपको खाना खिलवा दूंगा। खिलवा खिलवा दूंगा। खिलवा दूंगा। खिला दूंगा, खिलवा दूंगा। खिलवा दूंगा नहीं खिला दूंगा। और मुझे सच में नहीं लगा था कि मेरे हाथ में इतनी चोट लग जाएगी कि मेरा हाथ टूट जाएगा। मतलब खरोच आई खाली, और मम्मी ज्यादा पीछे पड़ी थी कि जाओ डॉक्टर को दिखा के आओ, जाओ डॉक्टर को दिखा के आओ। तो डॉक्टर को सिर्फ इसलिए दिखाने गए थे कि बाई चांस अगर हाथ में कोई दिक्कत हुई तो फिर फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो, इस वजह से चले गए थे कंफर्म करने के लिए। और वहां जाके पता चला वो फ्रैक्चर ही हो गया। अब तो और डॉक्टर ने बोला है कि 1 महीना ऐसे रखना पड़ेगा हाथ को। मतलब और सोचो 1 महीना कितनी दिक्कत होगी, क्योंकि बेटू को भी स्कूल जाना, बेटू भी छोटा ही है, वो अपने हाथ से कुछ भी नहीं कर पाता है। तो एक तो परमानेंट बेटू को चाहिए। आप कृषु के पापा को तो रात को भी उसको टॉयलेट, वॉशरूम, सुबह भी तैयार करना, स्कूल भेजना, पापा को भी घर का काम वाम। वैसे तो अब आंटी वापस आ गई है मेरी झाड़ू पोछा के लिए, लेकिन फिर भी घर में बहुत काम हो जाता है। सफाई करो, और सफाई के चक्कर में ही घूम की रही। आज कल तो फिर कुछ हुआ ही नहीं। कल तो इतनी ज्यादा तबीयत ही खराब हो गई थी। तो चलो, अब मैं तो व्लॉगिंग कर नहीं पाऊंगी, ये जो थोड़ा बहुत दिखाएंगे वही दिखाएंगे। आप लोग ऐसे ही मैनेज कर लेना। और सोचा था कि रेगुलर व्लॉग लेके आएंगे अच्छे अच्छे आपके लिए, बट आई एम रियली सॉरी, क्योंकि अभी तो सिचुएशन ये हो गई है, क्या ये बताएं आपको। ये देखो आजकल सब लगे हुए हैं काम पे। अभी पता चल रहा है कि हम कितना काम करते थे, है ना कृषु? पापा जी इधर देखो, पापा जी अब पता चल रहा है कि कितना काम करते हैं। अभी ये कृषु को खाना खिलाया जा रहा है। कृषु लुक स्ट्रेट। अब कृषु आप कर दे, आप मम्मा जी को खाना खिलाओगे? कृषु पहले खुद तो खा ले। ये देखो डायनासोर बनने लगे। तो खा ले, थोड़ा सा रह गया, ये कह रहा है खिलाओ। ये खुद से खाया इसने? अरे वाह, तो तुम्हारा काम तो कम हो रहा है। कैसा लग रहा है इतना सारा काम करके? इधर देखो, बोलो कुछ। अभी तो बर्तन भी धोने हैं तुम्हें, बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। अभी धोऊंगा थोड़ी देर में, अभी 10 बजे हम तो धो दूंगा। 10? अच्छा, तो सुबह ऑफिस नहीं जाना है? हाँ तो चले जाऊंगा ही धो के। आ जाओ कृषु जल्दी। लड्डू अभी सोचो, शुक्र बनाओ। इधर देखो, शुक्र बनाओ कि कृषु का स्कूल मंडे से शुरू है, नहीं तो अभी से तुम ड्यूटी पे लग जाते। इसको सुबह उठा के उसे तैयार करना, उसको स्कूल भेजना, उसका लंच बनाना। पता चलेगा फिर तुम्हें अहमियत पता चलेगी कि हम कितना काम करते हैं, है ना कृषु? अभी हमने इनसे कहा कि मेरी चोटी बना दो, जरा चोटी बना दो ना। इन्होंने मेरे इतने सारे बाल तोड़ दिए, बट फिर बना दी ना। तुम उल्टे आ रहे हो वीडियो में। अभी देखो काम तो करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो खुद दूसरों के सहारे हैं। बस ये थोड़ा सा रह गया, खा लीजिए। चोटी बनाना, खाना देना, पानी तक ये बोतल खोल के देते तो हम पी पाते हैं, क्योंकि हाथ तो एक ही हाथ है, एक हाथ से क्या क्या करेंगे। तो सारा कुछ यही लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि भी 1 महीने तक ये सब झेलना पड़ेगा। बड़ी सबसे ज्यादा परेशानी ये है, और कुछ दिक्कत नहीं है। मतलब दिक्कत तो है ही,
अभी तो कल और जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे हाथ में स्वेलिंग ज्यादा आ रही है। तो पता हुआ क्या, मेरी चूड़ी ना ऊपर फंस गई थी, मतलब उन्होंने ये लगाया तो चूड़ी ऊपर फंस गई, और डॉक्टर ने भी ध्यान नहीं दिया कि चूड़ी निकालनी है, और हमने भी ध्यान नहीं दिया कि ये चूड़ी फंस जाएगी। जब आगे से टाइट करके वो बांध देंगे हाथ को, तो पीछे वो चूड़ी फंस गई, टाइट हो गई। फिर जब घर आए और हाथ वो एकदम पूरा निशान पड़ गया हाथ में, तो कंगन पहन रखा है हमने। अब आपको कैसे दिखाइए कि हाँ से सिर्फ कैमरा पकड़ रखा है, तो कंगन हमने एक हाथ में पहन रखा है। तो वो कंगन बहुत मोटा है, तो वो टूट गया, प्लास से काटा गया वो कंगन। तो उस चक्कर में ना आई थिंक मेरा थोड़ा सा हाथ हिल गया है, क्या हुआ, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था, तो दवाई खा ली, तो दर्द में से थोड़ा थोड़ा आराम है, पर स्वेलिंग थोड़ी ज्यादा है हाथ में। तो उसकी वजह से आई थिंक सुबह जाना पड़ेगा डॉक्टर को दिखाने के लिए। तो देखो अब डॉक्टर क्या बताता, होपफुली सब कुछ ठीक हो, नहीं तो फिर वो खींच के जब सीधा करते हैं ना हाथ, जैसे मेरा हाथ जब दर्द हो रहा था तो मैंने ऐसे कर लिया था, फिर जब उन्होंने वो लगाया प्लास्टर, तो उन्होंने पूरा एकदम जैसे पता, उन्होंने पूरा हाथ ऐसे खींच के सीधा किया, तो बहुत दर्द हुआ। और अगर हिल गया होगा वो फिर खींच के सीधा करेंगे, खींच के सीधा करते हैं, ऐसे हुआ ही नहीं सीधा। तब फिर दर्द होगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए हम जाना नहीं चाहते थे। आज सुबह से हम नाटक कर रहे हैं कि थी आराम है दर्द में, दवाई खा ली, आराम है दर्द में। तो होपफुली ना हो कोई दिक्कत, नहीं तो फिर दोबारा करेंगे ना तो हालत खराब हो जाएगी। तो मिलते हैं आपको सुबह। आप लोग भी प्रेयर करना कि जल्दी से मेरा हाथ ठीक हो जाए और सब कुछ ठीक रहे। मेन प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ ठीक ही रहे, टेढ़ा ना हो जाए कि मेरा हाथ। तो अब हो चुका है नेक्स्ट डे और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे हाथ में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है और दर्द भी बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर को कॉल किया था, तो उन्होंने कहा कि एक बार आप आके दिखा जाओ आके। तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास। अभी बताया था ना कल, क्योंकि आई थिंक वो कंगन की वजह से मेरा हाथ हिल गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास और देखती हूँ कि डॉक्टर क्या बोलते हैं। अगर फिर से ठीक करेंगे तो बहुत दर्द होगा। तो जा रही हूँ डॉक्टर के पास और आके आपको बताती हूँ कि डॉक्टर ने क्या बोला है। यहाँ पे डॉक्टर पे दिखाने के लिए, ये देखो ये बैठी हुई। तो आ चुके हैं डॉक्टर के पास से और उन्होंने बोला है कि इसमें स्वेलिंग है, इसकी सिकाई करो और क्या बोला वहाँ, और उंगलियों को बराबर ऐसे चलाते रहो। तो अभी ये करेंगे सिकाई। आ चुके हैं घर से, मतलब ऑफिस से, मतलब हमें लेके गए थे ना, तो इस वजह से तब गए नहीं, अभी यही हैं। आप लोग मैनेज करना, ब्लॉग आएंगे तो प्यार देना, नहीं आएंगे तो प्लीज़ मैनेज करना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। प्रेयर करना मेरे लिए ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग दे सकूं। बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।